दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि पावर बीआई एक बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। अगर पावर बीआई की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे डेटा विजुअलाइजेशन काफ़ी आसान हो जाता है। पावर बीआई में दो पॉपुलर टर्म्स जो आपने सुने होंगे वो है रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स, जिसको लेकर हम लोग किसी भी तरह का विजुअलाइजेशन क्रिएट तो कर ही सकते हैं, बट उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसीलिए ग्रेट लर्निंग आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया है जिसमें हम लोग पावर बीआई रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको बता दूं कि ग्रेट लर्निंग ने ग्रेट लर्निंग एकेडमी का इनिशिएटिव शुरू किया है, जहां पे 80+ फ्री कोर्सेस है जिसको आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और इन कोर्सेस को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आप लोग आपके रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत वैल्यू होल्ड करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी में बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ आप करियर को लेकर चर्चा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो की ऑफरिंग्स क्या है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पावर बीआई रिपोर्ट्स क्या होती है, उनको समझेंगे। फिर देखेंगे पावर बीआई डैशबोर्ड्स क्या होते हैं और फिर हम लोग डेमो में देखेंगे कि रिपोर्ट्स कैसी बनाई जाती है और उसको डैशबोर्ड्स में तब्दील कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं पावर बीआई रिपोर्ट्स क्या होती है। तो गाइस, अगर पावर बीआई रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो मैं विजुअल के बारे में शॉर्ट में बता दूं। तो जो भी हम लोग एक विजुअल क्रिएट करते हैं, है ना, तो उसको एक टाइल की तरह हम लोग ऐड करेंगे हमारे विजुअलाइजेशन में या फिर हमारे रिपोर्ट में। तो एक विजुअल जैसे जब मल्टीपल विजुअल्स आके ऐड हो जाते हैं तो उससे हम लोग एक रिपोर्ट बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे रिपोर्ट में हमेशा बहुत से विजुअल्स रहेंगे। कभी कभी एक विजुअल हो सकता है, कभी कभी मल्टीपल हो सकते हैं, कभी कभी काफ़ी सारे हो सकते हैं और एक रिपोर्ट में मल्टीपल पेजेस भी हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे डेमो में देखेंगे। बट अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ मल्टी पर्सपेक्टिव व्यू इनटू अ पर्टिकुलर डेटा सेट with visualizations that represent different findings and insights from that set. ओके, तो अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करता हूँ गाइस, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है ना कि एक मल्टी पर्सपेक्टिव व्यू मिलता है आप लोगों को एक पर्टिकुलर डेटा सेट से। तो अगर मैं आपको एक डेटा सेट दे दूँ तो उसके ऊपर आप काफ़ी सारे विजुअलाइजेशन चला सकते हो, काफ़ी सारे इंसाइट्स आप उस विजुअलाइजेशन से निकाल सकते हो और वो मल्टी पर्सपेक्टिव देता है आपको, जो आप एक कॉमन शीट पे सारे निकाल सकते हो, है ना, और उसको एक रिपोर्ट की तरह आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो जिसमें आपकी अलग अलग फाइंडिंग्स रहेगी। अब एक रिपोर्ट जैसे मैंने अभी बताया, जस्ट आपको एक सिंगल विजुअल भी हो सकता है, एक सिंगल विजुअलाइजेशन भी हो सकता है या फिर मल्टीपल पेजेस जो फुल ऑफ विजुअलाइजेशन है। तो ये एक उसकी खासा बात होती है कि वो मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एक रिपोर्ट जो है वो डैशबोर्ड से अलग कैसे होती है। तो जब एक रिपोर्ट की मैं बात करूंगा तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम उसे कंसिडर करेंगे। मतलब अगर एक इंडिविजुअल मैं हूं तो अगर मैं किसी को रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रहा हूँ तो उसमें मेरा सारा डेटा रहेगा, है ना। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं अगर कहीं पे मंथली मेरा वर्क परफॉर्मेंस का रिपोर्ट देता हूँ तो उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालूंगा कि इस महीने मैंने इन इन चीज़ों पे काम किया था, ऐसा ऐसा मेरा परफॉर्मेंस था और ये चीज़ें मैंने सब इम्प्लीमेंट की, है ना। तो अगर मैं उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गाइस, तो उसमें कैसे होता है ना, तो बेसिकली उसमें एक पार्ट ऐसा रहेगा कि कुछ विजुअल्स मैंने ले लिए। मतलब अज्यूम कर लीजिए कि मैं लाइव सेशंस ले रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, तो वो भी मेरा एक केपीआई है, वो भी मेरा एक काम है। ठीक है, अज्यूम कर लीजिए मेरा दूसरा काम है कहीं पे रिपोर्ट्स बनाना या डैशबोर्ड्स बनाना। तो मेरे एक विजुअल में मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस महीने में 10 लाइव सेशंस लिए और उनका ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस है। दूसरे विजुअल में मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी 4 रिपोर्ट्स है जो मैंने बताई, है ना। तो ये अलग अलग जो विजुअल्स है जो मेरे अलग अलग डेटा से बनती है, उनको जब मैं कंबाइन करता हूँ तो उसे हम कहते हैं एक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गई एक रिपोर्ट। तो ये हो गया मेरा पावर बीआई के हिसाब से जो रिपोर्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। अब डैशबोर्ड्स को हम समझते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डैशबोर्ड्स की बात करूँ गाइस, तो ये एक सिंगल पेज होता है,
ठीक है। तो अब डैशबोर्ड रिपोर्ट से अलग कैसे होता है? तो गाइज अगर मेरे पास अज्यूम कर लीजिए 15 रिपोर्ट्स है, तो मेरे डैशबोर्ड में मैं सारे रिपोर्ट्स का थोड़ा थोड़ा डेटा करके या फिर सारा सारा डेटा करके मेरे एक डैशबोर्ड पे मैं डाल सकता हूँ। अब डैशबोर्ड का पर्पस क्या होता है? तो गाइज जब मैं विजुअलाइजेशन की बात करूँ तो मेरे पास बहुत सा डेटा भी हो सकता है और बहुत सारे विजुअल्स भी हो सकते हैं। जब मेरे पास बहुत सारे विजुअल्स होते हैं तो उसमें दिक्कत ऐसी होती है कि सारे विजुअल्स शायद मेरे काम के ना हो। अगर आपको उदाहरण देना हो तो अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास 4 बिजनेसेस है, ठीक है, और चारों बिजनेसेस में से मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन आ रही है। अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास एक फूड इंडस्ट्री है, एक एजुकेशन इंडस्ट्री है और मेरे पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो तीनों 3 जगह हो गई, 4 नहीं हुई है, तो तीनों जगह से मेरे पास अलग अलग डेटा आ रहा है, ठीक है। उनके अलग अलग मैट्रिक्स होंगे, उनके अलग अलग पॉइंट्स होंगे जिनसे मैं उनको समझ सकूं, क्लासिफाई कर सकूं। तो अगर मेरे पास हर एक चीज की एक अलग रिपोर्ट है, उतना सारा डेटा शायद मैं रोजाना ना देखना चाहूँ। यस, उसमें से कुछ की इंडिकेटर्स है जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, जिनके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेट्स अज्यूम कर लीजिए कि मेरे बिजनेस 1 में से 2 विजुअल्स ऐसे, मतलब जो रिपोर्ट है मेरी उसमें से 2 विजुअल्स ऐसे जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। सिमिलरली दूसरे बिजनेस में के 2 विजुअल्स और तीसरे बिजनेस में का मे बी एक विजुअल, ऐसे 5 विजुअल्स है जो आइदर रिलेटेड भी है या फिर जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर मुझे डेटा निकाल के दे तो मुझे इन 5 विजुअल्स पे डेटा निकाल के दे। तो ये 3 रिपोर्ट्स अलग अलग प्रेजेंट करने के बजाय अगर मैं ये 2-2 1 करके विजुअल उठा के किसी एक कैनवस पे डालूं तो उस कैनवस को हम लोग कहेंगे डैशबोर्ड। और यही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको वही बताने की कोशिश कर रहा है कि डैशबोर्ड कुछ नहीं, एक सिंगल पेज है जिसको हम कैनवस भी कहते हैं। और वो क्या करता है, मतलब आपके जो विजुअल्स है, ठीक है, वो एक स्टोरी बताते हैं, जो एक स्टोरी आप बिल्ड करना चाह रहे हो। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 5 विजुअल्स है हमारे पास, तो अगर उनके बीच में कोई कनेक्टिंग डॉट्स है तो मैं कोई स्टोरी भी बिल्ड कर सकता हूँ कि देखिए, मतलब ये हमारा साल का एंड ग्रॉस था, इसमें इस बिजनेस के इस विजुअल ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, और यहाँ पे एक ड्रॉप होने की वजह से ये थोड़ा सा चेंज है। तो मतलब जो कुछ भी मैं स्टोरी बिल्ड करना चाह रहा हूँ वो स्टोरी को मैं बिल्ड कर सकता हूँ मेरे पावर बीआई डैशबोर्ड्स के थ्रू। तो डैशबोर्ड्स बेसिकली क्या करता है, आपके बहुत से विजुअलाइजेशंस जो होते हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट वंस है उसको एक पेज पे या फिर एक कैनवस में लाने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया था कि नोन एज अ कैनवस दैट यूजेस विजुअलाइजेशंस टू टेल अ पर्टिकुलर स्टोरी। एक पॉइंट यहाँ पे जो याद रखना है कि इट इज लिमिटेड टू 1 पेज एंड 1 पॉइंट नोट, दैट a good dashboard contains only the important elements of that story। जैसे मैंने बताया, सारी इंफॉर्मेशन मैं डैशबोर्ड पे नहीं डालूंगा, डाल सकते हो आप, बट फिर वो डैशबोर्ड और रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपको अगर कुछ हाईलाइट्स चाहिए होंगे तो वो आप उस डैशबोर्ड पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको और एक एग्जांपल दे दूं, अब ग्रेट लर्निंग का यूट्यूब चैनल है यहाँ पे, तो अज्यूम कर लीजिए कि अब ग्रेट लर्निंग का यूट्यूब चैनल 200 के सब्सक्राइबर्स पे पहुंच रहा है, तो जो पहुंच चुका है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो अगर मैं उसका ट्रैक रखना चाह रहा हूं तो मेरे लिए 2 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है कि कितने सब्सक्राइबर्स ऐड हुए, कितने माइनस हुए। वही विजुअल को लेके अगर मैं एक डैशबोर्ड पे डालूं और प्रेजेंट कर दूं तो सही है ना। तो बाकी जो है कि इतने व्यूज भी आ रहे हैं, इतने वो भी आ रहे हैं, शायद वो मेरे काम ना आए वैसा डैशबोर्ड। तो अगर मैं ऐसा डैशबोर्ड बनाऊं तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहता है। तो डैशबोर्ड जो है वो एक ही पेज है। आप ऐसा नहीं कह सकते जैसे रिपोर्ट में आपने 10 पेजेस बना लिए कि बाबा एक में आपने ये बिजनेस का काम, इसमें दूसरे का काम, एक में तीसरे का काम, ऐसे आपने एक रिपोर्ट में 3 शीट्स बना के 3 पेजेस बना के अलग अलग आपने डेटा डाल दिया। बट अगर आप डैशबोर्ड की बात करें तो आपके पास एक ही पेज होता है, उसके ऊपर आपको जितनी क्रिएटिविटी दिखानी करो। तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि छोटे जगह में आपको जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डाल दीजिए और उसके साथ आप इंटरैक्ट करते रहिए। ये हो गया आपका डैशबोर्ड, ठीक है। तो ऐसे होता है एक डैशबोर्ड और ऐसे होता है रिपोर्ट। मैं आशा करता हूं कि आपको इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का फर्क अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि दोनों थोड़े अलग है। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड एक अपर व्यू देने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपका मतलब सारे वर्टिकल्स पे टच करेगा। एक रिपोर्ट जो होता है वो आपके सारे विजुअल्स को होल्ड कर सकता है, ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो
तो दोनों के पर्पजेस अलग है और दोनों के फीचर्स भी अलग है। जैसे कि आपका रिपोर्ट मल्टीपल पेजेस में हो सकता है, आपका डैशबोर्ड सिंगल पेज में होता है। एक डैशबोर्ड पे आप मल्टीपल विजुअल्स ले सकते हो मल्टीपल रिपोर्ट्स से, ठीक है। बट एक रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल डैशबोर्ड्स नहीं डाल सकते क्योंकि ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होती। आपका जो रिपोर्ट है उसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा पहले पावर बीआई में, और पब्लिश करने के बाद उसमें से कुछ विजुअल्स उठा के आप आपके कैनवस पे ऐड कर सकते हो और फिर उससे आप आपका डैशबोर्ड बना सकते हो। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी डेमो में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे बनते हैं रिपोर्ट्स, कैसे बनते हैं डैशबोर्ड्स पावर बीआई के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अगर अब तक आप लोगों ने पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। काफ़ी आसान प्रोसेस है। कुछ नहीं करना है आपको, आप पावर बीआई डेस्कटॉप को सर्च कीजिए और आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे आपको डिटेल्ड प्रोसेस बताया जाएगा इंस्टॉल करने का। पहले आपको उसको डाउनलोड करना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पावर बीआई डेस्कटॉप मिल जाता है जो फ्री वर्जन होता है। उसको जैसा आप लीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और वो भी 2-3 स्टेप प्रोसेस है। आपको आपकी आईडी देनी होगी, आईडी एज इन कोई भी एक ऑफिशियल आपकी ईमेल आईडी होगी वो दे दीजिए आप, और आपका फ्री टियर या फिर आपका फ्री वर्जन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो फ्री वर्जन है। और गाइज ये आपका डेस्कटॉप डिवाइस है, तो मतलब आप जो भी करोगे आपके डेस्कटॉप पे रहेगा। तो आप रिपोर्ट बनाते हो, अगर आप चाहते हो कि वही रिपोर्ट कोई और भी देखे तो उसके लिए आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा, जो आपके सर्विसेज पे पब्लिश होता है, आपके सर्वर पे पब्लिश होता है। तो उसे भी हम लोग देखेंगे कि इन चीज़ों को पब्लिश कैसे करते हैं और बेसिकली कैसे रिपोर्ट्स बनती है, कैसे डैशबोर्ड्स बनते हैं पावर बीआई को लेकर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका पावर बीआई का इंटरफेस। अगर आप लोगों ने पावर बीआई इस्तेमाल किया है तो आप जानते ही हो कि ये सारे कंपोनेंट्स क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं। इस तरफ है हमारे सारे फील्ड्स जहाँ पे हम डेटा इंपोर्ट करेंगे तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इस फील्ड्स में हमको हमारे सारे जो डेटा हम इंपोर्ट करते हैं उनके कॉलम्स क्या है, रोज क्या है, उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। रोज का नहीं बट कॉलम्स का डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए गाइस पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं और वो करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम लोग एक्सेल पे क्लिक करेंगे और हम कहेंगे सुपर स्टोर। ओके, बाय डिफॉल्ट दिखा ही रहा था वो, तो उसे ओपन कर लीजिए। ये सुपर स्टोर जो है ये डेटा सेट है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। काफ़ी बेसिक डेटा सेट है ये, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने उनको डाउनलोड कर लिया उसकी सारी फील्ड्स यहाँ आ गई। अब मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और मैं कहूँगा लोड। तो लोड करते से सारा डेटा मेरे डेस्कटॉप में आ जाएगा। तो देखिए गाइस ये डेटा लोड हो रहा है। ये नॉर्मली इससे भी तेज़ होता है, फॉर सम रीज़न इसने थोड़ा और समय ले लिया आज। बट देखिए जैसे ये लोड हो गया, इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई आपके डेटा को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला पार्ट। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे हमारे सारे विजुअल्स, ठीक है। और उसी तरह से हमारा जो टेबल है उसका सारा डेटा यहाँ पे आपको नजर आएगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे सारे रिलेशनशिप्स पता चल जाएंगे। तो ये तो कुछ बेसिक्स है जो मैं सिर्फ ब्रशअप करना चाह रहा था क्विकली। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं हम लोग कि विजुअल्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग रिपोर्ट बना लेंगे, ठीक है। और हम लोग रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट में अलग अलग विजुअलाइजेशंस ऐड करेंगे अलग अलग पेजेस पे, और फिर उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारे एक कॉमन डैशबोर्ड पे, एक कॉमन डैशबोर्ड पे जहाँ पे हम उसके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं किसी फीचर को। तो गाइस पावर बीआई जो है वो एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर आप बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। आप ये सारे विजुअलाइजेशंस ट्राई कीजिए, हर किसी का एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इनमें से बहुत से ऐसे जो मैंने खुद ने अब तक इस्तेमाल नहीं किए, बट डेफिनेटली आप इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि उनका आप क्या क्या कर सकते हो। तो थोड़ा खेलिए इनके साथ और थोड़ा मज़ा लीजिए इन इसका डैशबोर्ड्स का और विजुअलाइजेशंस का रादर। तो अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसको इधर। देखिए जैसे मैं डालता हूँ एक इंटरैक्टिव मुझे रिफ्लेक्शन आ जाएगा। सेगमेंट्स मेरे जा चुके हैं और सेगमेंट्स के हिसाब से मैं देखता हूँ सेल्स कैसे दिखता है।
जिसको मैं ज़रा पाई चार्ट में देख लूँ तो शायद कुछ अच्छा नज़र आ जाए। देखिए, तो ये मुझे मेरे सेगमेंट्स के हिसाब से सेल्स मिल गया है। ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादा सेगमेंट्स तो है नहीं, मेरे पास सिर्फ 3 सेगमेंट्स है गाइस। मैं इसको अगर बड़ा करूँ तो आपको थोड़ा और क्लियरली विजिबल होगा। कंज्यूमर सेगमेंट एक है, मेरा कॉर्पोरेट सेगमेंट एक है और मेरा होम ऑफिस सेगमेंट एक है। तो गाइस इन सेगमेंट्स के हिसाब से ऐसे ऐसे सेल्स हुआ था। ठीक है, देख रहे हो आप देख सकते हो, है ना। तो ये मुझे मेरा सेल्स का डेटा मिल गया इन चीज़ों के लिए। ठीक है, अब मैं ये जो विजुअल है, अगर मैं मेरे रिपोर्ट पे इसको ऐड करता हूँ तो गाइज रिपोर्ट एक ऐसा कैनवस है जहाँ पे आप आपके डेटा के साथ कैसे भी खेल सकते हो, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। और जब आप इसके साथ सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे मूव करना है, कैसे इस डेटा को कंट्रोल करना है, कैसे इसका अलाइनमेंट करना है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है अपने पास। ये सारी चीज़ें आप जो है उनको कंट्रोल कर सकते हो यूज़ करके इस विजुअल को। ठीक है, इस आपके रिपोर्ट को लेके आपके डैशबोर्ड पे आपको ये रिपोर्ट्स को सिर्फ पिन करने का ऑप्शन होता है। वहाँ पे जाके आप ये विजुअल्स बना नहीं सकते हो, उन्हें आप सिर्फ देख सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है जो मैंने आपको तब बताया नहीं, क्योंकि तब मुझे सोचा नहीं, अब मुझे याद आया। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे याद आती रहेगी तो मैं आपको बताते रहूँगा कि इस डेटा के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा विजुअल। अब चलिए अज्यूम कर लीजिए मैं मेरे टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ इन जनरल, है ना। तो इसको मैं डाल देता हूँ सेल्स। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ ये वाला लुक। तो ये मेरे टोटल सेल्स है गाइस। ठीक है, अब देखिए ये इंटरैक्टिव हो गया आपका, तो समझ आ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा सेल हुआ है मेरा इस सेगमेंट में जो कि कंज्यूमर्स है। ठीक है, होम ऑफिस में इतना हुआ है 429, बट ये जो था 1.16 मिलियन है ये, है ना, 10 लाख से ऊपर। तो सिमिलरली ये हो गया 6 लाख सेल्स मेरे, 7 लाख सेल्स सॉरी मेरे सेगमेंट कॉर्पोरेट के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे आपको वैल्यूज देगा। तो गाइज ऐसे आप अलग अलग विजुअल्स बना सकते हो, है ना। लेट्स सी कि हम लोग रीजन वाइज कुछ कर सकते हैं क्या सेल्स का। एक विजुअल है जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा हूँ बट हो नहीं रहा है सही से मेरे पास। नहीं ये नहीं, यहाँ नहीं, मैं उसको अलग से करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वापस सेल्स को ड्रैग करते हैं इधर और इसको मैं अर्थ पे क्लिक करता हूँ। और इसमें क्या हमारे पास सिटी का ऑप्शन है। तो वैसे देखिए यहाँ पे मुझे सिटी के हिसाब से सेल्स मिल गए मेरे। अब ये विजुअल कुछ अच्छा नहीं है उतना, मतलब इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं यहाँ जूम करना चाहूँगा, यही मेरा एरिया ऑफ फोकस है। तो गाइज अगर आपके पास माउस है या फिर आपका जो टच पैड है, मैंने उससे इसको कम ज़्यादा कर लिया, आप देख रहे हो, ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो आपको पता चलेगा कि सिटी वाइज सेल्स कितनी है, कहाँ है, ये आप देख सकते हो। तो अगर मैं इन पे भी क्लिक करूँ तो मेरा सारा जो बाकी के चार्ट्स है वो भी मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक ग्राफ। चलिए मैं और एक पेज बनाता हूँ गाइस। ठीक है, और इस पेज पे मैं सिमिलर डेटा निकालने की कोशिश करता हूँ। इस बार मैं कहता हूँ मुझे सेगमेंट्स दे दो। ठीक है, और सेगमेंट्स में मैं इस बार डालता हूँ प्रॉफिट, और अब मैं बनाता हूँ वही चार्ट, देख रहे हो। तो ये मेरा वो चार्ट आ गया। इसके लिए भी मैं अगर मेरा सेम अगर मैं प्रॉफिट को जो है इसमें मैं डाल देता हूँ और इसमें उसको मैं बना देता हूँ अपना ये वाला ग्राफ। तो बस ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि आप अगर रोज़ रोज़ करोगे तो आप सीख भी जाओगे। जैसे कि कुछ विजुअल्स ऐसे कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और अच्छे से आएगा। तो इस बार भी हम इसको जो है प्रॉफिट के लिए देखेंगे और इसमें मैं डालूंगा सिटी। देखिए, तो इसको अगर मैं वापस सेंटर में ड्रैग करता हूँ और थोड़ा इसको मैं एक्सपैंड कर, ये थोड़ा चार्ट ही बड़ा हो तो सही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये छोटा होने के कारण ये सब स्क्रीन के बाहर चला जाता है।
आप देखिए आपको ये विजुअल थोड़ा साफ साफ नज़र आएगा। तो इसको हम और भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए गाइस। हर इसके फ्रेम को आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो सिर्फ वहाँ पे फिट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई मेरी दूसरी फ्रेम। ठीक है, अब मैं जाता हूँ तीसरे इस पे। इसमें हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट में कहता हूँ मुझे दो कैटेगरी वाइज। तो गाइज ये देखिए ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है मेरे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। ठीक है, क्या हमारे पास सब कैटेगरीज का ऑप्शन है इसमें? मुझे सब कैटेगरी का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। लेट्स अज्यूम कर लीजिए मैं डेट्स डाल देता हूँ। तो ये विजुअल सही नहीं डेट्स के लिए, बट ठीक है इसे रहने दीजिए ऐसे ही, कोई बात नहीं। और गाइस इसके साथ हम और भी खेल सकते हैं, हमें खेलना है तो मैं इधर आ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें करके। अब डेटा अब मेरा कलर है, तो मैं डिफ़ॉल्ट कलर जो है ब्लू है, इसको मैं चेंज करके कोई और कलर देना चाहूँ तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आपको फिल्टर्स ऐड करने गाइस तो आप बहुत सारे फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। देखिए ये एक्सिस जो है वो ऑफ ऑन ऑफ भी कर सकते हो आप, तो आपकी एक्सिस चेंज हो जाएगी गाइस। ठीक है, देखो अगर मैं ऑन करता हूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखेगा जो कि आ रहा है जा रहा है ना। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट भी आप आपके डेटा के साथ अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, रीजन। अब ये मुझे रीजन वाइज प्रॉफिट दे रहा है। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे मुझे सेंट्रल रीजन में क्या प्रॉफिट है, कैसा है, वो सब पता चल रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को बेटर समझने के लिए आप पहले तो वापस जाइए इधर, आपका प्रॉफिट जो है उसको उठाइए, यहाँ डालिए, उसमें आप डालिए आपकी कैटेगरीज कहाँ गई, अच्छा इसमें सब कैटेगरीज भी है आपके पास। तो ये आपकी मैं वही सोच रहा था कि सब कैटेगरीज गई कहाँ पे, इसे डालूँ मैं यहाँ तो बहुत सा डेटा ये हो जाएगा, बट सब कैटेगरीज हम लोग निकाल देते हैं अभी के लिए। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन ये लगा रहे, ओके ये विजुअल को मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। मैं कुछ करना चाह रहा था बट उसके लिए मुझे जो है राइट पैरामीटर्स मिल नहीं रहे, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है वो सब मैनेज करने में, तो उसे अभी के लिए हम लोग स्किप कर देते हैं। पोस्टल कोड ये सब मिल गया, ये सब मिल गया, ये सब है मेरे पास। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग उस चीज़ को बाद में देख लेंगे। अभी मुझे लगता है कि ये डेटा जो है वो हमारे पास काफ़ी डेटा है जिसके ऊपर हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग अभी इस चीज़ को जो है हम लोग पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ फाइल। ठीक है, अब इस को मैं कहूँगा पब्लिश और मैं नाम दूंगा कुछ तो गलत हो गया, मैंने कैंसिल किया, बताता हूँ आपको मैंने कैंसिल क्यों किया। सेव एज रिपोर्ट 1। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब इस चीज़ को मैं कहता हूँ पब्लिश। सेलेक्ट डेस्टिनेशन माई वर्क स्पेस। तो आपकी रिपोर्ट 1 जो है गाइस वो सेव हो गई है। तो चलिए इसे हम ओपन करेंगे पावर बीआई सर्विसेज में, और अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन सर्विसेज के साथ क्या क्या कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। ओके तो गाइस जैसे आपने देखा ये तीनों पेजेस आपके पब्लिश हो गए। तो मेरी रिपोर्ट पब्लिश हो गई है गाइस, जिसमें 3 अलग अलग पेजेस है।
तो अगर आपने नोटिस किया होगा गाइस, तो ये दीज आर 3 डिफरेंट पेजेस, ये 3 अलग पेजेस है जो एक रिपोर्ट के अंदर आए। अगर मैं डैशबोर्ड बनाता हूं, चलिए अज्यूम कर लेते हैं मैं डैशबोर्ड्स पे अभी क्लिक करता हूं, तो हमारा रिपोर्ट 1 नाम का रिपोर्ट है, इसे याद रखिए, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल करता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ सैम्पल रिपोर्ट्स है जो मैंने बना रखी है। काफ़ी ख़राब हूँ मैं इन चीज़ों को बनाने में। तो आपको अगर एग्जांपल देना है अभी, तो रिपोर्ट कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ। लेट्स अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारे पास अलग अलग विजुअल्स है, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए मेरे सेल्स का रेशियो सेगमेंट के हिसाब से, जो मैं किसी डैशबोर्ड पे पिन करना चाहूँगा। तो मैं इधर पिन पे एक छोटा सा आइकन था, मैंने उस पर क्लिक किया। मैं एक नया डैशबोर्ड बनाना चाहूँगा, इसको मैं नाम दूंगा पावर BI हिंदी, जो कि हमारा आज का सेशन है। तो मैं पिन करता हूँ इसे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ गो टू डैशबोर्ड, नहीं अभी नहीं जाता है, ठीक है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं रिपोर्ट 2 में आता हूँ, मुझे यहाँ से ये सेट चाहिए। तो मैं इसको, देखिए यहाँ पे आपको वापस पिन का ऑप्शन आया। और भी ऑप्शन है गाइज, कॉपी ऑफ विजुअल एज एन इमेज, तो आप उसकी कॉपी भी बना सकते हो, ठीक है। इसको बड़ा भी कर सकते हो, पर अभी इसको हम लोग वापस जाते। अब इस बार मैं कहूँगा एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में ऐड करो पावर BI हिंदी में, पिन करो, हो गया। अब मैं जाता होगा इस डैशबोर्ड पे, नीचे भी ऑप्शन है जहाँ पे क्लिक करके आप आ सकते हो। बट देखिए आपका डैशबोर्ड पे दोनों विजुअल्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। ये दिख तो काफ़ी सेम रहे हैं क्योंकि कलर सेम है ना। बट देखिए आपको समझ आएगा इनमें फ़र्क है, देखिए। तो बेसिकली ये विजुअल क्या कर रहा है, मेरे रिपोर्ट में से 2 विजुअल्स है। अज्यूम कर लीजिए कि उन्होंने या फिर किसी ने आपको कहा कि आप आपके सेल्स का डेटा लेके आइए और प्रॉफिट का डेटा लेके आइए, ठीक है। मुझे वो चाहिए सेगमेंट वाइज। तो देखिए अब 2 अलग अलग रिपोर्ट्स है जिसमें प्रॉफिट और सेल्स के बारे में डिटेल में डेटा था हमारे पास, है ना। 2 पेजेस थे हमारे रिपोर्ट में जिसमें डिटेल डेटा था, वो लोकेशन वाइज भी था हमारे पास और उसमें और भी इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट विजुअल्स ले लिए जो एक पेज पे आ गए। अब इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा गाइस, तो ये मुझे वापस मेरे वो रिपोर्ट पे लेके आएगा। देखिए यहाँ से मैंने वो विजुअल उठाया था। सिमिलरली अगर मैं वापस जाता हूँ पावर BI हिंदी में, तो मुझे ये नजर आएंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे दूसरे वाले पेज पे लेके आएगा जो प्रॉफिट वाला है। तो ये भी आप कर सकते हो, बट अभी वो नहीं करना हमें। हम कहाँ गई मेरी डैशबोर्ड, ये इधर। तो गाइज ऐसे हम बनाते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड जो है गाइज, आपको देखो यहाँ पे मोर ऑप्शंस है। एक ऐसे कि आप डैशबोर्ड अगर चाहो तो किसी के साथ शेयर कर सकते हो। आप क्लिक करो इस पर, फिर वो कहेगा कि अपग्रेड टू प्रो। हाँ, इसके लिए आपको पेड वर्जन लगेगा गाइज, तो कुछ फीचर्स है नहीं। तो अगर आप प्रो को अपग्रेड करते हो तो किसी को ईमेल भेजना है तो आप भेज सकते हो यूजिंग या डैशबोर्ड। तो गाइज जैसे मैंने कहा कि डैशबोर्ड में आप लोग रिपोर्ट्स नहीं बना सकते, विजुअल्स नहीं बना सकते। तो ये शेयरेबल है, तो कोई भी इसको देख के इंटरैक्ट कर सकता है, बट डेटा चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये वापस आ रहा है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया आपका डैशबोर्ड। अब इसको आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो पावर BI Q&A के थ्रू। लेट्स अज्यूम कर लीजिए, ये टाइपिंग बहुत इरिटेटिंग होता है, इसका जल्दी टाइप नहीं होता, जल्दी कुछ इसमें करना हो तो क्या मैं टाइप करूँ इसमें, ये टोटल प्रॉफिट दे दिया जैसे मैंने टाइप किया। तो मैं अगर कंज्यूमर टाइप करूं 134, ये कुछ अब चेक करते हैं हम लोग कि ये सही है नहीं है, बट इसके साथ खेलने का एक मज़ा आता है। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो चलिए यहीं पे देख ले, देखिए 134 इसका वैल्यू है। तो वो आप ऐसा आपके डैशबोर्ड को आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे और भी फीचर्स है, कुछ कमेंट करना है, कुछ स्टाइल अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और आप बोलो कि मुझे एक कुछ इमेज या कुछ और चाहिए या फिर वीडियो चाहिए। जैसे कि अज्यूम कर लीजिए अब ये मेरा ग्रेट लर्निंग का डेमो है, तो इसमें मैं अगर ग्रेट लर्निंग का कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं उसे यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे,
आपका जो कुछ भी टाइटल है, यूआरएल है जहाँ पे आपका वो भी डेटा है उसका आप वो लोकेशन दे सकते हो और आप उस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि अब इस रिपोर्ट में मुझे यहाँ पे ग्रेट लर्निंग का लोगो चाहिए तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, बट उसे हम करेंगे नहीं अभी फॉर सम रीज़न, मतलब मैं नहीं चाहता कि हम लोग उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। बट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ रहा है कि ये कैसे वर्क होता है और रिपोर्ट बनती कैसे है। तो आप किसी रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे चैनल को करते हो तो वो मतलब वो डैशबोर्ड अगर आपको कुछ अपडेट्स हो तो वो आपको वापस मिल जाएगी एक पेज की तरह। तो अगर आप ऑथराइज्ड हो उसको सब्सक्राइब करने के लिए तो आप कर सकते हो। आपकी टीम है जिसके साथ आप मिलके काम कर रहे हो, तो टीम्स के थ्रू जो हमारा एक टूल है जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे अगर आप किसी मतलब ऑफिशियल कंपनी के लिए काम करते हो तो वहाँ पे आपने ये यूज़ किया होगा, तो वैसे आप लोगों के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसका वेब व्यू चाहिए तो आप वेब व्यू भी ले सकते हो। ठीक है, फोन व्यू चाहिए तो फोन व्यू भी मिल जाएगा आपको। व्हेन यू स्विच टू द फोन वर्जन द टाइल्स इन द डैशबोर्ड विल अपीयर कस्टमाइज्ड कंटिन्यू। देखा, आपके फ़ोन पे ऐसा दिखेगा। तो अगर मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ तो आप फ़ोन पे इन चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हो गाइस। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो इस बार वो मुझे कहीं पे लेकर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अगर मैं शेयर करूँ फ़ोन व्यू में तो ये वापस मुझे मेरे डैशबोर्ड के पास नहीं लेकर जाएगा, मेरे रिपोर्ट के पास नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो फ़ोन व्यू जो है वो इंटरैक्टिव नहीं है उतना। तो गाइज ऐसे आप लोग पावर बीआई के डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स के साथ खेल सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार टैबलू पे भी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं देख ले। हम लोग कभी अगर आगे सेशन लेकर आते हैं आपके लिए तो उसमें भी हम लोग इसके ऊपर डिटेल में आराम से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम लोगों ने देखा कि पावर बीआई रिपोर्ट्स क्या होती है, पावर बीआई डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। हम लोगों ने देखा कि रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, उनको पब्लिश कैसे करते हैं, और फिर उसमें से हमने ये भी देखा कि एक डैशबोर्ड जब बनता है तो उसको ये रिपोर्ट्स के विजुअल्स कैसे पिन किए जाते हैं और उनके साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाता है। अगर आप और ऐसा कंटेंट रोज़ एक्सेस करना चाहते हो तो ग्रेट लर्निंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए। हम लोग ऐसे कंटेंट के साथ बहुत से वीडियोस रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल पे, रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ग्रेट लर्निंग ने ग्रेट लर्निंग एकेडमी का इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पे 80+ फ्री कोर्सेस है जिसको आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और उन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप आपके रेज्यूमे में, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत वैल्यू होल्ड करेगा। वहाँ पे बहुत से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो और करियर रिलेटेड एडवाइस भी ले सकते हो। धन्यवाद।